आज इस दुनिया में सबसे अच्छा राजा श्री राम को माना जाता है। सभी उसको स्वीकार भी करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे पुत्र भी थे, अच्छे पिता भी थे। दशरथ जब उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए कहता है, तो वो खुशी-खुशी उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल मना भी नहीं करते वो कि मैं नहीं जाऊँगा। अगर वो चाहते तो अपने पिता को इमोशनल रूप में उदास होकर के वो बोल सकते थे कि पिताजी मैं नहीं जाऊँगा, अपनी पीड़ा बता सकते थे। और हो सकता है दशरथ उसकी बातें सुन कर के शायद मना भी करते कि ठीक है, मैं अपना वचन है वो तोड़ता हूँ, और शायद तोड़ भी देते वो। लेकिन ऐसा राम ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने उस वचन का पालन ही नहीं किया, अपने पिता की इज्जत भी रखी और वो खुशी-खुशी वनवास गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी पत्नी उनके साथ थी, वो भी उनके साथ थी। बल्कि आज कौन जाता है? आज कोई नहीं जाता। आजकल की औरतों को थोड़ा-सा कष्ट हो, थोड़ा-सा दुःख तो पता चल जाएगा आपको कि दुःख और कष्ट क्या होते हैं। लेकिन वो उनके साथ गई। अब उनके साथ क्या हुआ वनवास में, कैसे उन्होंने दुःख सहे, कैसी पीड़ा सही, कितने जानवर आएँगे, कितनी काँटे आएँगी, पैदल नंगे पैरों से, यानी कितनी संकट आए होंगे। वो उस चीज़ की हम तुलना नहीं कर सकते। वो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि राम ने शायद कितना कष्ट सहा होगा। वहाँ जाने पर उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण भी था, और वहाँ वो एक वानर सेना तैयार करते हैं। उस वानर सेना को तैयार करके फिर रावण की लंका पर सब मिल कर के हमला करते हैं, युद्ध करते हैं। और उस युद्ध को अपने धैर्य से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से उस युद्ध को जीत भी लेते हैं। और जीत करके आते समय विभीषण से बोलते हैं कि देख विभीषण, मैंने लंका जीत ली, मैंने रावण को परास्त कर दिया, हरा दिया, लेकिन ये लंका मेरी नहीं है। ये लंका मैं यहाँ जीत गया, मैं यहाँ जीता हुआ राजा घोषित हूँ, लेकिन ये लंका है तेरी, मैं तेरे को सौंपता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मुझे नहीं चाहिए सोने की लंका। मैं चाहूँ तो यहाँ का राजा बन सकता हूँ, शासन कर सकता हूँ, लेकिन देख विभीषण, इस लंका पर तेरा अधिकार है, तू राज कर। वो उस विभीषण को दे देता है। आते समय जब वो खाली आता था तो विभीषण कहता है, रुको महाराज, आप जा रहे हो, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ कि आप इस पुष्पयान में जो आपको लेके जाएगा अयोध्या, इसमें जाओ आप। तो वो बैठ के आते हैं। आने पर भी वो उस पुष्पयान को वहाँ से लौटा देता है कि इसको वापस भेजा जाए विभीषण के पास, कि मुझे नहीं चाहिए सोना। उसने पूरी तरह से उस सोने को त्याग दिया। उस सोने की लंका में जो भी एक कण भी नहीं लेके आए सोने का, एक सोने का छोटा हिस्सा भी नहीं लेके आए वो। उसने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। वो सब करने के बावजूद उसने अपने सुंदर-सुंदर बच्चों का भी त्याग किया। जब वो वहाँ आश्रम में थे तो उनका भी त्याग किया उसने। उनके जो पुत्र थे, एक सुंदर पत्नी थी, उसको भी आखिर में उसने छोड़ा। फिर आने के बाद जैसे वो अलग थे उनसे, उसको भी छोड़ा। सोने की जो बड़ी लंका थी, एक बहुत बड़ी लंका, उसका भी उसने त्याग किया। उसने उसको उसको भी छोड़ के आ गया। आखिर में कुछ समय बचा उसके पास, तो उसने अयोध्या पर थोड़ा शासन किया, अयोध्या को, प्रजा को थोड़ा उसने सँभाला। तो यानी ये जब हम सब ये चीज़ देखते हैं, तो क्या राजा बनने के बाद या राजा बनने से पहले जो उनके साथ हुआ राम के साथ, तो क्या वो सही था? बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब चीज़ों को सहन करके इतना कुछ किया। सबसे बड़ी बात, वो अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ एक बड़े राजा जो जिसका नाम था रावण का, उसके सामने लड़ाई के लिए मैदान में उतर गए और उन्होंने जीत भी हासिल की। यानी ये इनका पराक्रम और साहस था, वरना ऐसे नहीं जीता जाता। उन्होंने जीत भी हासिल की, यानी ये उनका साहस और पराक्रम है। और सभी चीज़ों को ठुकराना, एक अलग करना, ये उनकी महानता है कि उन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ मेरी प्रजा चाहिए, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने आखिर में अपनी प्रजा की सेवा की। काफ़ी दुख सहे, काफ़ी कष्ट सहे, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं रखा। ये श्री राम के गुण हैं, तभी हम उनको आज याद करते हैं। लेकिन एक मनुष्य के साथ अगर ऐसा हो जाए, तो वो क्या अपने पिता का वचन निभा सकता है? नहीं निभा सकता।
क्या अगर कोई राजा या कोई सामान्य आदमी कहीं जा रहा है तो क्या उसकी पत्नी उसका साथ दे सकती है? आजकल वाली नहीं दे सकती। क्या उसका भाई उसके साथ हो सकता है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ? नहीं हो सकते तैयार। क्या आज का मनुष्य, जैसे भरत ने राजपाट को ठुकरा करके उसने कभी गद्दी को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसा कोई भाई हो सकता है आज? नहीं हो सकता। आज कल ऐसे मनुष्य है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सोने की लंका को उसने त्याग दिया। तो आजकल वाले क्या छोटा सा सोना भी छोड़ सकते हैं क्या? या थोड़ी सी पैसे हों, पैसे को छोड़ सकते हैं क्या? जहाँ मोह और लालच आ जाए उसको छोड़ सकते हैं? आजकल का मनुष्य नहीं छोड़ सकता। लेकिन राम ने इस चीज़ों को छोड़ा। आपके सामने है ये चीज़ें, ये इनका इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। यानी आजकल के मनुष्य में राम में अंतर इतना है, तभी उस महान आदमी को याद किया जाता है। महान होगा उसको याद किया जाएगा, कायर डरपोक होगा उसको याद नहीं किया जाएगा। ये इतिहास बोलता है। जितने भी इतिहास के पन्नों में जिनका नाम लिखा है वो महान व्यक्ति थे। कमज़ोर कायर डरपोक व्यक्ति का इतिहास में नाम नहीं होता। कहीं पर कोई थोड़ा सा कुछ बचा लिया, कुछ अपना फ़ायदा कर लिया थोड़ा, तो ये उन लोगों का थोड़ा इतिहास में नाम लिखा जाता है। नाम उन लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने हकीकत में त्याग किया है। वो लोग इस चीज़ को दर्शाते हैं कि देखो हमने त्याग किया है। कोई भी हो सकता है वो, लेकिन राम तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। तभी हम उनको हर जगह याद करते हैं। इसलिए ये विशेषता हमें हमारे को ये सिखाती है कि इंसान मनुष्य राम के जैसा होना चाहिए, एक महान व्यक्ति के रूप में, जो जिसने इतना त्याग करके इतना बड़ा कार्य कर दिया। आज का मनुष्य नहीं कर सकता।